हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में जो लघु उद्यम योजना चलाया गया है, जिसके माध्यम से आपको जो है 2 लाख रुपए तक का सहायता राशि दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप बिहार में खुद का रोजगार कर सकते हैं अगर आपके पास रोजगार नहीं है। ऐसे में इसका जो है कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से क्या करना है, मैंने ऑलमोस्ट आपको जानकारी दिया हुआ है। तो उसी वीडियो के नीचे जो हमें कमेंट देखने को मिला हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का जो है अलग अलग हमें कमेंट देखने को मिला हुआ है। किसी का डाउट है कि हम जो है कैसे चेक करेंगे, हम जो है फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। 90 लाख जो परिवार है उसमें से हमारा किस तरह से नाम है कि नहीं, हम कैसे चेक करें, या फिर किस तरह से फॉर्म को भरें। एक्चुअल में जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, आय प्रमाण पत्र किस तरह से बनेगा, और साथ ही साथ हमारा जो है सिलेक्शन किस तरह से होगा, हमें किस तरह से पैसे मिलेंगे। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ यकीन मानिए, आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको जो है बहुत ही अच्छा जानकारी मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो लघु उद्यमी योजना है, इसका शुरुआत जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जब जाति आधारित गणना किया गया, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि 90 लाख ऐसे परिवार हैं जो कि गरीब है, जिनके पास कोई रोजगार है ही नहीं, ठीक है। तो उनको जो है रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2 लाख रुपए प्रति परिवार यहाँ पे रोजगार करने के लिए पैसे देंगे। तो इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली यहाँ पे बिहार का जो उद्योग वाला पोर्टल है उसके माध्यम से शुरू कर दिया गया है। फॉर्म कैसे भरना है आप देख लीजिएगा। अब आप में से काफी सारे लोगों का सवाल यह है ना कि जो भी 90 लाख परिवार है उसमें से हम कैसे पता करेंगे कि हमारा भी नाम है कि नहीं है, और हम फॉर्म को कैसे भरेंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हम इसके लायक है कि नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले समझिए कि जो भी 90 लाख परिवार है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लिस्ट में नाम देकर ही फॉर्म को भरना है। ऐसा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। ये डेटा है जो कि आपको दिखाया जा रहा है कि इतना लोग जो है बिहार में गरीब हैं, जिनके पास कोई रोजगार है ही नहीं। अब इसको चेक करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी लिंक नहीं है जिसके माध्यम से आप चेक कर पाएंगे, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको करना क्या है कि जो उद्योग विभाग के पोर्टल पे जानकारी है ना, उसको आपको चेकआउट करना है। उससे समझ में आएगा कि आपको जो है इस लायक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सबसे पहले क्या है कि बोला गया है योग्यता में कि आपका जो पारिवारिक मासिक आय है 6,000 रुपए से कम होना चाहिए। तो आप इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे। समझ में आ गया? अगर आपका पारिवारिक जो आय है, मासिक पारिवारिक आय है 6,000 रुपए से कम है, ठीक है, तो आप जो है ये वाले परिवार में आ गए। आप भी इस 90 लाख परिवार में से एक परिवार हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको फुल करना है, देखना है कि आपका जो पारिवारिक आय है मासिक 6,000 रुपए से कम है कि नहीं है। और इसको प्रूव करने के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मुंह से कह देंगे तो सरकार मान लेगी, ऐसा कुछ है नहीं। इसके लिए प्रॉपर जो है आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि हम आगे बात करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपका उम्र जो है 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल हैं, SC ST हैं, BC हैं, कोई भी कैटेगरी से आते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको नहीं देखना है, आपको इसको देखना है, ठीक है, कि आपका जो पारिवारिक आय है 6,000 रुपए से कम है मासिक का, बाकी आपका उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष से है और किसी भी कैटेगरी से है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। ये डेटा आपको नहीं देखना है, ये आपको देखना है, इसको आपको फुलफिल करना है। अगर आप इसको फुलफिल कर देते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर्म को भरने के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है डॉक्यूमेंट भी देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो आपका जो है फॉर्म फिलअप हो पाएगा, हो भी पाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन होगा, उस समय आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जानकारी दिया हुआ है कि सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, और आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होनी चाहिए, क्योंकि लिंक नहीं रहेगा तो OTP नहीं जाएगा, और OTP नहीं जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको श्योर करना है कि आपका जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए। फिर उम्र प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपका उम्र जो है प्रूफ हो जाए कि आप जो 18 से 50 के बीच में है, क्योंकि ये आपका एक क्राइटेरिया है, इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें उम्र प्रमाण पत्र में आप देखेंगे तो आधार कार्ड लगा सकते हैं, आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसको लगा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो जानकारी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कोई ना कोई जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा, जिससे आपका उम्र प्रूफ हो जाए, जो कि पोर्टल पे अपलोड किया गया है। बताया गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद एक बैंक खाता होना चाहिए जिसमें आपको पैसे मिलेंगे, सेविंग हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंक अप्रूव करने के लिए आपको बैंक का पासबुक, रद्द चेक या फिर स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं, कोई भी आपके पास है तो उसको आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपका जो है सेविंग अकाउंट का यहाँ पे जो बैंक खाता
का जानकारी है वो आपको देना है। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना है, SC ST BC EBC, जनरल को जाति नहीं देना है, जनरल जाति तो बनता भी नहीं है, तो यहाँ पे SC ST BC और EBC को यहाँ पे देना है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, जो कि मेन आपका प्रमाण पत्र होगा, क्योंकि इसी से प्रूफ होगा कि आप जो है इतना से कम वाले परिवार हैं, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग ये कहते हैं ना कि आप लोग बताते हैं कि 72,000, ठीक है, से कम आपका आय बना चाहिए, तो इसकी जानकारी तो पोर्टल पर नहीं दी गई है। आप लोग देखेंगे तो कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपका जो इतना से कम आय होना चाहिए। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो भी आपका आय बनता है ना, वो यहाँ पे सालाना बनता है, मंथली तो बनता नहीं है, सालाना बनता है कि एक वर्ष में आपका कितना आय है पूरा पारिवारिक का, ठीक है। तो जब भी आप आय प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो ये जो है मासिक में बोला गया, मासिक का महीना क्या होता है कि मंथली बोला गया है, ठीक है। तो आपका सालाना बनेगा, तो मान लीजिए 6,000 रुपये से कम बोला गया है, तो हम 6,000 को ही ले लेते हैं और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना निकलेगा, 72,000 निकलेगा। तो कम से कम नहीं, अधिकतम जो है आपका 72 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ये जानकारी बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोर्टल पे नहीं दिया गया इसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन पोर्टल पे जानकारी दिए गए ना कि 6,000 रुपये से आपका जो मासिक आय है वो कम होना चाहिए, तो इसी का आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये क्राइटेरिया यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इससे आपको कम ही बनवाना है, इससे अधिक बनवाएंगे तो फिर आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। अब बनवाने के लिए देखिए, हम आपको कहेंगे ना कि आप छोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं या फिर कोई और बता रहा है, छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने RTPS काउंटर पे जाइए या फिर अपने कर्मचारी के पास जाइए और वहां पे जाकर प्रॉपर पता करिए कि हमें जो है 60,000, ठीक है, या फिर 70,000 तक आय प्रमाण पत्र बनवाना है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, फिर किस तरह से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना हर जगह अलग अलग है। हम लोग जो है पूरे बिहार से कनेक्टेड है, पूरे बिहार से जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोगों का कमेंट आता है, अलग लोगों का मैसेज आता है, कॉल आता है कि हमारे तरफ इस तरह से बन रहा है, आप बता रहे हैं इस तरह से। तो सबसे बेहतर ये रहेगा ना कि आप अपने RTPS काउंटर पे जाइए, ठीक है, और वहां पे कर्मचारी के पास जाकर एक बार पता कर लीजिए कि हमारा जो आय है इस लिमिट में बनाना है, तो हम कैसे बनवाएंगे। जो भी लोग जानकारी देंगे, जो भी लोग महत्वपूर्ण दस्तावेज बताएंगे, उसके हिसाब से जाइएगा, आपका बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है निवास लगेगा, बाकी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको भरना है। आपका जो है लाइव फोटो क्लिक हो रहा है और फिर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। लाइव अपने जो भी मोबाइल से या फिर जो भी लैपटॉप से, डेस्कटॉप से फॉर्म भरेंगे, उसमें लाइव कैमरा से आपका फोटो क्लिक हो जाएगा और बाकी आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा, कैसे हमें जो है पैसे मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग फॉर्म को भरेंगे उन सभी को जो है बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि मान लीजिए कुछ इसका बजट है, जैसे कि मान लीजिए 150 करोड़, 200 करोड़, जो भी हो, मुझे पता नहीं है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ नहीं कह सकते। तो उसमें जो एक लिमिट रहेगा कि 10,000 लोगों को ही पैसा मिलेगा, जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जैसे ही किया जाएगा तो आपको हम बता देंगे। तो मान लीजिए 10,000 लोगों का, मान लीजिए, मतलब कि मान सकते हैं 10,000 लोगों का जो यहाँ पे सिलेक्शन होना है और यहाँ पे 1 लाख तक फॉर्म आ गया इस साल। मान लीजिए 1 लाख, लाखों में लोग फॉर्म भर दिए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी है, फॉर्म को भर दिए, तो सभी का जो है पैसा थोड़ा ना दिया जाएगा। 2 लाख रुपया कम थोड़ा ना होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें से क्या होगा ना कि जिसका कंप्यूटर आधारित एक रेंडमाइजेशन किया जाता है, मतलब कि लॉटरी के माध्यम से, जिसका लक सही होता है, एक बटन क्लिक होगा, उसमें से जितने लोग का सिलेक्शन हो जाएगा वो लोग का हो गया, बाकी सब लोग को छाड़ दिया जाएगा। तो जितना लोग का सिलेक्शन होगा, जिनका नसीब सही होगा, वो चयनित हो जाएंगे, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। और चयनित हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि बेनिफिट मिलेगा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जानकारी दिया हुआ है, उसको चेकआउट किया जाएगा। अगर आप पात्र होंगे तभी आपको लाभ दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और फिर जो लोग फॉर्म भरे हैं उसमें से नए लोगों का सिलेक्शन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। तो ये जो इसका क्राइटेरिया है। अब जैसे ही आप चयनित हो जाते हैं, सारा डॉक्यूमेंट आपका सही हो जाता है, अब आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो पैसे यहाँ पे देने के लिए देख सकते हैं कि सबसे पहले 3 किस्तों में आपको पैसे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा और आपको 2 लाख ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए 62 प्रकार का जो अलग अलग प्रकार की कामें हैं जिसमें अपना रोजगार आप करेंगे, जो पोर्टल पर अपलोड किया गया है, उसमें से कोई ना कोई एक रोजगार के लिए आपको आवेदन करना होगा, उसमें सेलेक्ट करना होगा कि हम इस रोजगार करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसमें जो भी उसका लागत होगा, मान लीजिए आपका 1.5 लाख भी हो सकता है, किसी का 2 लाख तक जा सकता है, तो 2 लाख से अधिक आपको नहीं मिलेगा, 2 लाख तक ही मिलेगा। किसी का मान लीजिए 180 हो गया, तो उसके हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे और इसको जो है 3 किस्तों में बांटा जाएगा, ठीक है। पहला जो आपका 25%, मान लीजिए आपको 2 लाख तक सेक्शन हो गया कि हाँ आपको 2 लाख मिलेगा, तो प्रथम में आपको 50,000, ठीक है, समझ में आ गया। फिर 50% यानी कि 1 लाख, ठीक है, और उसके बाद 25% फिर 50,000, ठीक है।
तो इस तरह से करके आपको पैसे 3 आसान किस्तों में दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। समय समय पर प्रॉपर आपका वेरिफिकेशन होगा, इसकी जानकारी देना होगा कि पैसे आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी को आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है। बाकी इनका जो फॉर्म है ना 20 फरवरी तक आई थिंक फिल किया जाएगा। तो अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और फॉर्म को भर लीजिए। तो मैंने जो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जानकारी बताया हुआ है। कोई भी आपके मन में किसी प्रकार का आई थिंक डाउट्स नहीं होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी डाउट्स रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके लिए हम वीडियो ला देंगे। और बाकी जो फॉर्म फिल करने का वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।